जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं सतना से नागौद के रास्ते आगे हूँ और नागौद से मैं पटना तामोली होते हुए मैं जाऊँगा सिद्धनाथ मंदिर, जो भगवान राम के वनगमन मार्ग का प्रमुख हिस्सा है। और मैं सतना से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये नागौद करके जगह है, जो सतना से पन्ना जाने वाला हाईवे है पीछे, और ये बस स्टैंड है नागौद का। यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ से नागौद से सिद्धनाथ मंदिर के लिए हमें पहले पटना तामोली करके एक जगह है, वहाँ जाना पड़ेगा, जिसको सलिया कहते हैं। वहाँ जाना पड़ेगा, लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है सिद्धनाथ बाबा का मंदिर। ये वही सिद्धनाथ मंदिर है जो अगस्त मुनि का आश्रम था त्रेता युग में, और भगवान राम उस समय आए थे त्रेता युग में। सुतीक्ष्ण मुनि ने उनको लेकर आए थे सिद्धनाथ मंदिर में, जो वर्तमान में सिद्धनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है और अगस्त मुनि का आश्रम है, जो दूर पहाड़ियों में है। तो मित्रों, भगवान राम के वनगमन मार्ग में आपका स्वागत है, और मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का। और मित्रों, मैं अभी शुरुआत ही चरण में हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी अन्य जगहों पर जाना है जो भगवान राम के वनगमन मार्ग का हिस्सा है। तो बने रहिए मित्रों, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति रेजर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन नागौद से। जय श्री राम। तो मित्रों, जय श्री राम। मैं सिद्धनाथ के मोड़ में आ गया हूँ, और नागौद से चलकर ये पटना तामोली करके गांव है। पटना तामोली से हम जाएंगे सिद्धनाथ मंदिर, जो भगवान राम के वनगमन का मार्ग है। और आइए देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा है, सिद्धनाथ मंदिर 4 किलोमीटर। सिद्धनाथ मंदिर जो है पन्ना में पड़ता है, और ये यहाँ से ऑटो चलती है जो 10 रुपये 20 रुपये लेती है। सिद्धनाथ मंदिर, और ये लिखा है श्री राम वनगमन मार्ग। जहाँ जहाँ भगवान राम आए हैं वहाँ पर लाल बोर्ड से श्री राम वनगमन मार्ग का साइन बोर्ड रहता है। तो ये है सिद्धनाथ मंदिर का द्वार। पुल बना दिया है गया है 1 साल पहले, और पहले यहाँ पर पुल नहीं था, तो नदी पार करके जाते थे। और हम पहुँच गए हैं सिद्धनाथ मंदिर, भगवान राम के वनगमन मार्ग का एक क्षेत्र है, और ये पन्ना जिले में पड़ता है। और हमारे हैं नागौद से पटना तामोली, और पटना तामोली से अंदर 4-5 किलोमीटर है सिद्धनाथ का मंदिर, जो भगवान राम के वनगमन का मार्ग है। जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ, और मैं चित्रकूट से चलकर आगे सर्वभंग मुनि आश्रम, सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम, उसके बाद मैं सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम के बाद ये सलिया करके जगह है पटना तामोली, जो नागौद से आगे जाते हैं, और इसको कहते हैं अगस्त मुनि का आश्रम। जी हाँ मित्रों, सिद्धनाथ मंदिर जो है वही अगस्त मुनि का आश्रम है, जो सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम को यहाँ पर लेकर आए थे। और ये पटना तामोली से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसको बिल्हा कहते हैं, बिल्हा करके गांव है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ी आपको दिखेगा, लगभग 40-50 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। और ये हाल ही में यहाँ पर पुल बनाया गया है, ये देखिए। 1 साल पहले नहीं तो नदी पार करके आपको आना पड़ता था, और ये पहाड़ियों का पूरा क्षेत्र है। सीढ़ी चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये वही अगस्त मुनि है मित्रों, जो महान ऋषियों में उनकी गिनती होती थी। अगस्त मुनि को भगवान शंकर के समान ही महान माना जाता है, उन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है। अगस्त मुनि जो है महान ऋषियों में से एक थे और त्रिकालदर्शी थे। अगस्त मुनि भगवान राम जब यहाँ पर उनसे मिलने आते हैं तो उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करते हैं, और रावण को संहार करने के लिए उन्हें अनेक सारे अस्त्र प्रदान करते हैं, ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे रावण का वध होता है। तो ये अगस्त मुनि का आश्रम है। अगस्त मुनि के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। महर्षि अगस्त जी के दर्शन करो। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें। प्रभु, यही गुरुदेव का आश्रम है। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं। महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। शंकर का एक बार विवाह हो रहा था, तो सारे देवी देवता जो है कैलाश तरफ चले जाते हैं, तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता है और धरती डगमगाने लगता है। तब भगवान विष्णु अगस्त मुनि से प्रार्थना करते हैं, अब वो तब यहाँ पर आते हैं और घोर तपस्या करते हैं, जिससे धरती का संतुलन
ठीक हो जाता है। आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। स्वीकार करो। सिद्धनाथ मंदिर, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये देखिए भगवान राम के वनगमन का यहाँ पर चित्रण दिया गया है। कामतानाथ, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, सिद्धनाथ मंदिर सलेहा, इसके बाद मैहर बड़ा अखाड़ा कहते हैं, फिर बड़वानी कटनी, बड़वारा कटनी, शाहपुर जबलपुर, राम मंदिर ताला धाम सतना, सीतामढ़ी शहडोल अनूपपुर और अमरकंटक होते हुए भगवान आगे बढ़ जाते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। ये देखिए बहुत सारे मंदिर जो है पुराने प्राचीन काल के आपको देखने को मिलेंगे। अब तक यहाँ पर मंदिर है। माना जाता है भगवान राम त्रेता युग में यहाँ पर आए थे और उनसे मिले थे। ये देखिए काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पहले हम मंदिर का स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये देखिए भगवान शंकर, काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर। भगवान शंकर की यहाँ पर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करते थे भगवान राम और उनकी पूजा करते थे, क्योंकि भगवान राम के आराध्य थे शिव और आराध्य शिव के हैं राम। ये दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं और इष्ट मानते हैं। ये देखिए 6वीं शताब्दी के समय का ये मंदिर का निर्माण है। 6वीं शताब्दी के आसपास का निर्माण माना गया है। ये देखिए अगस्त मुनि को त्रिकालदर्शी माना जाता था और उनके 108 शिष्य थे, यहाँ पर रहते थे और तपस्या करते थे उनके साथ रहकर। ये देखिए अलग अलग आकृति में आपको यहाँ पर शैली देखने को मिलेगा। जीर्ण शीर्ण हो गया है कुछ मूर्ति। ये देखिए बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मूर्ति को उकेरा गया है। ये देखिए अलग अलग मुद्राओं में, नृत्य की मुद्राओं में, बैठे हुए मुद्राओं में। ये देखिए बहुत सारे मूर्ति को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। सिद्धनाथ मंदिर, ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये यज्ञ मंडप है और ये पुराना पीपल का वही पेड़ है। मैं आपको बारी बारी से दिखा रहा हूँ मित्रों। पीपल का पुराना पेड़ है और हम एक बार परिक्रमा लगा लेते हैं भगवान का, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लाइन से। ये भगवान शंकर का शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। और ये महाराज का, ये महाराज यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए ये महाराज है, संत निवास गृह लिखा है उनका निवास स्थान। और हम चलते हैं भगवान शंकर का। ये मंडप गृह है और अंदर को गर्भगृह कहते हैं। ये देखिए भगवान शंकर की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है जो टूट फूट गए हैं अभी वर्तमान में। पुरातन शैली की मंदिर है ये देखिए नक्काशीदार शैली आपको देखने को मिलेगा। भगवान शंकर की प्रतिमा जो शिवलिंग अंदर में है आपको दिखा रहा हूँ। जय श्री राम। कहते हैं मित्रों भगवान शंकर का ये जो शिवलिंग है दिन में 3 प्रकार का रंग बदलता है। अलग अलग रंगों में इसका रंग बताया जाता है, नीला, काला और भूरा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भगवान सिद्धनाथ मंदिर है। कहते हैं कि इसी सिद्धनाथ मंदिर की भगवान राम जो है पूजा किया करते थे। हम उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पुरातन मूर्ति
बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ से चोरी करके ले जाया गया है। चोरी हो चुका है बहुत सारा मूर्ति, जो है अभी संरक्षित है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। और यही भोलेनाथ है जो भगवान त्रेता युग में आए थे और सिद्धनाथ बाबा की पूजा किया करते थे। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ये देखिए, काफी प्राचीन मूर्ति। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री। छठी शताब्दी में निर्मित यह मंदिर जो है चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। अलग अलग यहाँ पर मुद्राओं में मूर्तियों को आप देख सकते हैं, अलग अलग नृत्य की मुद्राओं में है, बैठने की मुद्राओं में है। और यहाँ पर बहुत सारे शिष्यों के लिए छोटा छोटा कुटिया बनाया गया था उस समय। ये देखिए, जो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, काफ़ी प्राचीन है। त्रेता युग समय का ये वही स्थान है, अगस्त मुनि का वही आश्रम है जहाँ पर स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती अगस्त मुनि से राम कथा सुनने आते थे और भगवान स्वयं यहाँ पर पधारे थे, राम जी। ये वही धराधाम है, दिव्य धराधाम है जो सिद्धनाथ आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मित्रों, देख रेख के भाव में टूट फूट हो रहा है अभी। ये देखिए, जीर्ण शीर्ण हो गया है और काफ़ी पुरातन है, प्राचीन है। पहले लगभग 108 यहाँ पर कुटिया थी, वर्तमान में उसको इस तरीके से रूप दे दिया गया है। अगस्त मुनि जो है 108 शिष्यों के साथ यहाँ पर रहते थे, ऐसा बताया जाता है, और कुटिया बनाकर रहते थे। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर ऐसे मंदिरों को रूप दिया गया है जो काफ़ी टूट फूट हो रहा है अभी। और ये देखिए, एक और मंदिर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप लखन सिया रामचंद्र। यहाँ के बारे में कुछ और बताएंगे महाराज जी? भगवान राम, हाँ जी, 21 दिन राम जी रुके हैं। 21 दिन रुके थे, हाँ, वनवास टाइप। हाँ, तो जब भगवान राम आए हैं वो तो सुतीक्षण जी इनके शिष्य थे। हाँ, यहाँ शिव जी कथा सुनने आते थे। हाँ जी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज पाही संघ सती जग जगन भवानी पूजन हृत अकुल सुनानी। माता पार्वती सहित आते थे भोलेनाथ की कथा सुनने, यहाँ सुनने के। हाँ, राम कथा सुनने अगस्त मुनि के आश्रम में। जी जी जी। अच्छा, रामायण में मिलता है कथा महाराज जी? शिव पुराण में त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं और शंभु के समान इनको माना गया है। जी जी, अगस्त मुनि जी को। 88,000 अगस्त जी महाराज के शिष्य। 88,000 ये 108 कुटियां यहाँ थी। हाँ, वो जो कुटियां बनी, हाँ, ये 108 कुटियां थी, चारों तरफ मंदिर थे। अच्छा जी। अब ये इतनी कुटियां बची हैं, त्रेता युग की बात है। हाँ, अब ये इतनी कुटियां बची हैं और बाकी जो वो है वो हो गई। हाँ, टूट फूट गए हैं। हाँ, तो जो ये 108 उनके प्रमुख शिष्य थे और जो 88,000 शिष्य थे वो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, ये अगस्त जी महाराज का स्कूल है। अच्छा, शिक्षा ग्रहण होती, शिक्षा देते थे। हाँ, अगस्त जी महाराज शिक्षा देते थे क्योंकि उनसे बड़ा वैज्ञानिक। हाँ हाँ। और ये विंध्याचल का एक कहानी बताएंगे महाराज जी? वो उनके शिष्य थे और एक बार जब उनका ऊंचाई बढ़ रहा था, जो ये सूर्य भगवान की गति थी, हाँ, तो उनकी गति रोकने के लिए विंध्याचल पर्वत को अभिमान आ गया था। हाँ, हाँ, कि हमें सूर्य भगवान की गति रोकना, उनका प्रकाश रोकना है, प्रकाश रोकना है। हाँ। अगस्त जी ने, महाराज ने कहा कि हमारा तो ये दोनों तरफ से, 3 तरफ से पहाड़ है हमारे आश्रम में, यदि ये बढ़ता जाएगा तो हमारे रहने का अर्थ कोई यहाँ नहीं रहेगा। हाँ जी। यदि हम यहाँ हैं और हमारे यहाँ रोशनी घट जाएगी तो हमारे रहने ना रहने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये विंध्याचल पर्वत जो थे, ये अगस्त जी महाराज के शिष्य थे। हाँ, शिष्य थे। जब वो शिष्य थे तो ये गए वहाँ, ये विंध्याचल पर्वत के पास। तो जैसे गए तो वो अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किए। हाँ, जी जी। जब वो दंडवत प्रणाम किए हैं तो वो ने अगस्त जी, मैंने कहा है कि अगस्त जी की बस यो मस्त, और जब तक हम यहाँ आए ना, जब तक इसी तरीके का रहना, हाँ, बढ़ना नहीं। तो फिर यहाँ से दक्षिण को चले। हाँ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहाँ मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं।
ऐसा स्थान पंचवटी है, पवित्र गोदावरी के किनारे। यह स्थान बड़ा सुरम्य है, वहीं वास करो। जी इन्हें जब रुके तो इन्हें वो दिए थे, अस्त्र शस्त्र दिए थे। अच्छा, हाँ ये हाँ, ये वनवासी राम। राम, हाँ जी, ये धनुष चढ़ाए हुए हैं। हाँ जी जी जी। हाँ, ये अगस्त जी महाराज है, ये चामुंडा माता है वो ये अगस्त जी महाराज। हाँ, ये अगस्त जी महाराज। तो महाराज जी, अगस्त जो मुनि थे वो भगवान राम को यहाँ पर क्या क्या अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दिए थे? शस्त्र दिए थे लोग, जैसे दिव्य कहते थे उसको। हाँ, दिव्य अस्त्र, अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र। हाँ, लक्ष्मण जी को जो सुपंखा की नाक कर हाँ जी जी, तलवार, दिव्य तलवार। रावण को वध करने के लिए वो बाण दिए थे। जी जी जी। और जो ये मूर्ति है, हाँ, ये चामुंडा माता के नाम से है। हाँ, ये चामुंडा की माला पहने। हाँ जी जी जी। हाँ। तो ये भगवान राम का वनवासी वाला स्वरूप है, वनवासी भेष में है। और ये धनुष बाण को प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। ये उस समय का है, निस्सरहीन करो जगमाही, भुज उठाई पंथी, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। ये दक्षिण भारत से, तमिल से ये लोग आते हैं, कोई अच्छा, राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दक्षिण भारत से भी बहुत आते हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं। तो मित्रों, ये भगवान राम का वनवासी स्वरूप है, अगस्त मुनि का आश्रम है। बहुत सारे कहानी है कि मंदिर अगस्त मुनि जो है उस समय से उनकी मूर्ति को यहाँ पर विराजित करके रखा गया है। महान ऋषि थे भारत के, और ये दक्षिण के भी ऋषि माने जाते हैं। इन्होंने ही धरती का संतुलन बनाए रखा था। और बहुत सारी कहानी है, कथा है। एक बार असुर जो है देवताओं पर आक्रमण कर रहे होते हैं, तो वो आकर प्रार्थना करते हैं। तो असुर जो है समुद्र में छुप जाते हैं हमला करके। तो उनके अनुनय विनय करने पर वो समुद्र का सारा जल पी जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही समुद्र का जल सूखता है, राक्षस जो है निस्सहाय हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि छुपने को उनके पास जगह नहीं होता। फिर देवता मौका पाकर उनको मार देते हैं। ये वही अगस्त ऋषि हैं जो भगवान राम स्वयं इनसे मिलने आते हैं। महान ऋषि थे और सुतीक्ष्ण मुनि के गुरु थे। इन्होंने ही भगवान राम को ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, बहुत सारे अस्त्र प्रदान किए थे। ये देखिए 108 यहाँ पर मंदिर था पहले, लेकिन अब ले देखिए 8 और 9 मंदिर यहाँ पर बचा है। एक और पुराना मूर्ति यहाँ पर, पुराना मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए जीर्ण सिंह की अवस्था में है। ये देखिए जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं चित्रकूट से अत्रि मुनि आश्रम के बाद मैं सरभंग मुनि आश्रम गया। उसके बाद सिद्धा पहाड़ सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम, और सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम से सुतीक्ष्ण जो मुनि होते हैं वो अगस्त मुनि के शिष्य होते हैं। वो लेकर उनको प्रभु राम के पास आते हैं। और ये वही जगह है जिसको सिद्धनाथ मंदिर कहते हैं। और अगस्त मुनि यहाँ पर रहते थे। भगवान राम उनका दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और ये पटना तामोली से यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर है, और बिल्हा करके गांव है। ये विंध्याचल पर्वत के चारों ओर एक श्रेणी बना है, शिखर बना है। उसके नीचे में तराई में है ये सिद्धनाथ का आश्रम। भगवान शंकर के नाम से सिद्धनाथ को जानते हैं। और भगवान राम के जो है वो गुरु थे, उनके इष्ट देव थे भगवान शंकर। तो यहाँ पर हम कुछ पुजारी हैं, उनसे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, इस आश्रम के बारे में। और अगर तो महाराज आप लोग को पहले जय श्री राम। पहले आप नाम बताएंगे महाराज अपना? फिर से बताएंगे महाराज? दीनदयाल। आपका महाराज? संतोष जी। तो अगस्त मुनि का आश्रम कहा जाता है। और भगवान राम यहाँ पर आए थे त्रेता युग में। तो कुछ कथा बताएंगे महाराज उनसे जुड़ा हुआ। आप बताएंगे महाराज जी, क्योंकि आप महान मेन शिष्य हैं और आपका मैं वीडियो कई बार देखा हूँ इस आश्रम के संबंध में, अगस्त मुनि के बारे में और आश्रम के बारे में बताएंगे महाराज। कितना पुराना आश्रम है और कब से आप यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं? हमें यहाँ 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी। और ये अगस्त ऋषि का आश्रम
तो प्राचीन है। हाँ प्राचीन है। लेकिन जो ये मंदिर का निर्माण है हाँ। तो ये चंदेली राजाओं के समय, चंदेल राजाओं के द्वारा उसी शताब्दी में हुआ था जिस समय उनका निर्माण 6वीं शताब्दी। हाँ खजुराहो का जी। हाँ। और जो प्रतिमा है शिव जी की, हाँ शिवलिंग, उनकी स्थापना तो अगस्त जी ने ही की। अच्छा। और यहाँ पर सती जी को लेकर शिव जी या हाँ। रामचरितमानस। हाँ। और जो यहाँ के प्रमुख 4 स्तंभ है पहचान। हाँ। सरित, सरोवर, कानन, भूजा। अच्छा। यहाँ की पहचान है। हाँ जी। तो वो यहीं पर मिलती है, अर्थात सामने सम्मुख नदी है, हाँ। पीछे तालाब है, चारों तरफ से पहाड़ भूतर है। हाँ। इसलिए इसको शासन ने जो वनगमन के दौरान हाँ। किया है, प्रमाणित माना गया है। 54 नंबर पे अगस्त जी का आश्रम वनगमन के दौरान हाँ। जो पड़ा है यही प्रमाणिक माना जाता है। हाँ, ये। तो ये श्री राम वनगमन मार्ग है मित्रों। यहाँ पर भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वो सारे जगहों को दिखा गया है। तो अभी हम कहाँ पर है मैं दिखा रहा हूँ। अभी 54 नंबर, ये देखिए अगस्त आश्रम सलेहा टिहरी लिखा है, पन्ना मध्य प्रदेश, क्योंकि पन्ना जिले में आता है। टिहरी नदी का नाम है, टिहरी नदी का नाम है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे उनके बगल में नदी का नाम या जगह का नाम उल्लेख करते हैं ताकि पता चल जाए। अगस्त ऋषि सलेहा। ये है राम लक्ष्मण हनुमान जानकी, उनके प्रतिमाओं को रखा गया है क्योंकि उनका ये वनगमन मार्ग है। तो भगवान को जय श्री राम कहेंगे। सीताराम 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 सीताराम। तालाब है मित्रों जहाँ पर ऋषि मुनि अगस्त मुनि के साथ यहाँ पर स्नान किया करते थे। ये वही सीता कुंड है जहाँ पर माँ जानकी वनवास के दौरान आई थी स्नान करने, और पत्थरों से इसको घेर दिया गया है। ये देखिए पत्थरों से इसको घेरा बनाया गया है ताकि यहाँ का पानी बाहर ना जाए। ये देखिए इस तरीके से, और गर्मी होने के कारण यहाँ पर पानी सूख चुका है मित्रों, नहीं तो ये तालाब जो है भरा हुआ रहता है। बहुत सारे पैरोट ये देखिए उड़ते हुए आज़ादी के साथ, और ये सुंदर पहाड़ है, विंध्य पर्वत की छोर है, विंध्याचल पर्वत है, दूर दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए, और ऐसे जगह में हूँ मैं, कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐसे जगह में आऊँगा दर्शन करने, भगवान राम के वनगमन मार्ग में आऊँगा। मैं कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा भगवान की कृपा से हो पाया है। ये पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ की सुंदरता मैं आपको दिखा रहा हूँ बारीकी से। गर्मियों के कारण सब पत्ते झड़ चुके हैं और सूखे सूखे दिख रहे हैं पेड़ पौधे। ये देखिए कुछ दिनों बाद यहाँ पर फिर हरियाली छा जाएगी, नए नए पत्ते आ जाएंगे। ये देखिए पहाड़ की सुंदरता, और डॉगी यहाँ पर ये देखिए। तो मित्रों अब यहाँ वीडियो का समापन करते हैं। सिद्धनाथ मंदिर का दर्शन हो गया, भगवान राम के वनगमन का प्रमुख केंद्र है। तो मित्रों भगवान राम के वनगमन का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं भगवान राम के वनगमन का तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। मैं विजय कुमार साहू, सिद्धनाथ मंदिर से। जय श्री राम।